हेलो गाइस, वेलकम टू कोड विद मैट। आज का हमारा प्रोग्राम है ब्लॉक स्वैप एल्गोरिदम फॉर एरो रोटेशन। देखिए, एरो रोटेशन को कैसे, मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक, मैं आपको इस ब्लॉक स्वैप को बहुत बहुत ही ईजी फॉर्मूले से बताऊंगा, बहुत ही सिंपली वे में बताऊंगा। ओके, सो अगर मान लीजिए हमारे पास एक एरे है 1 2, तो पेन चेंज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और हमें इसको रोटेट करना है डी से। डी मतलब हो गया जैसे मान लीजिए 3 से। ओके, डी इक्वल टू 3 से। तो हमारा क्या होगा, हमारा रोटेटेड एरे क्या होगा हमारे पास 4 5 6 7 1 2 3। अच्छा, अगर आप सिंपली देखें तो सिंपली कैसे कर सकते हैं, सिंपली तो ऐसे कर सकते हैं कि डी इज इक्वल टू 3, तो ये 0 1 2 3 4 5 6। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 ये इंडेक्स है इसका। ठीक है, ये इंडेक्स है इसका, तो ये इंडेक्स है इसका। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक टेम्पररी एरे बनाए कितने साइज़ का, 7 साइज़ का। ओके, 7 साइज़ का, इंडेक्स 0 से लेकर के 6। ओके, और उसमें पहले तो एक लूप चला दें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर एक लूप चला दें यहाँ से लेकर यहाँ तक। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि मॉड का यूज़ कर सकते हैं, मॉड का। तो मैं ज़्यादा आपको मॉड के बारे में भी इसमें बताऊंगा नहीं, लेकिन हम सिंपली ऐसा कर सकते हैं कि 3 से लेकर के, मतलब इंडेक्स 3 से लेकर 6 तक चला दें, उसके बाद 0 से लेकर 1 तक चला दें, सबको स्टोर करते जाए। मतलब पहले यहाँ पे 4 स्टोर करें, फिर 5 स्टोर करें, फिर पॉइंटर इस पर आ गया, फिर पॉइंटर इस पर आएगा, फिर 6 स्टोर करें, फिर 7 स्टोर करें, फिर पॉइंटर इस पर आ करके फिर ख़त्म हो जाएगा पहला लूप। फिर दूसरे लूप में यहाँ से स्टार्ट करें, फिर यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3। ओके, सो ये तो टेम्परेरी स्वैप हो गया। फिर इसको इस ARR में, एरे में इसकी सारी वैल्यूज़ कॉपी पेस्ट कर दें, है ना, मतलब सारी वैल्यूज़ एलोकेट कर दें 5 4 6। तो उसके बाद एरे को प्रिंट कर दें। ठीक है, अगर रिटर्न करना हो तो रिटर्न तो खैर एरे हो नहीं सकता, वेक्टर को रिटर्न करना हो तो वेक्टर कर सकते हैं। ओके, सो लेकिन ब्लॉक स्वैप में क्या होता है, ब्लॉक स्वैप में मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा कि ब्लॉक स्वैप में सिर्फ एक ही चीज़ होती है। ठीक है, इसे रिकर्सिवली कर सकते हैं या फिर आइट्रेटिवली मतलब सिंपली लूप के अंदर, या फिर रिकर्सिवली मतलब फंक्शन को बार बार कॉल करना। ओके, सो हम क्या करेंगे कि इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। हम इसमें एरे को दो पार्ट में डिवाइड करते जाएंगे। जो पार्ट छोटा होगा, ठीक है, जो पार्ट छोटा होगा उसको स्वैप करेंगे। मीन्स देखिए, जैसे ये एक एरे है। ओके, सो स्टार्टिंग में हम क्या लेंगे, डी इज इक्वल टू 3 है, मान लीजिए अगर डी इज इक्वल टू 3 है तो हम एक लेंगे डी इज इक्वल टू 3। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्टीशन रखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्टीशन रखेंगे। ओके, सो हम हमेशा क्या करेंगे कि इनमें से जो छोटा होगा, इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं हम बी। ठीक है, इनमें से जो छोटा होगा हमारे पास उसको हम स्वैप करेंगे इसी सेम साइज़ के एरे से जो कि इसके अंदर होगा लास्ट में। ओके, सो अगर जैसे ए छोटा है, मतलब जैसे यहाँ पे मान लीजिए साइज़ है पूरा 7 का साइज़ है। ठीक है, और ए का साइज़ 3, इनिशियली ए का साइज़ 3 है। ओके, इनिशियली ए का साइज़ 3 है, तो अगर, और यहाँ पर इसका साइज़ क्या होगा, 7 - 3 = 4। ओके, सो इसका साइज़ 4 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसका एक पार्टीशन बनाएंगे 3 साइज़ का। ठीक है, तो ये यहाँ पर 3 हो गया, ये 3 हो गया। ओके, जब ये 3 हो गया तो हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया, इसको और इसको स्वैप कर दिया। फिर हमारे पास क्या आ गया, स्वैप करने के बाद हमारे पास क्या आ गया। ठीक है, अब इसे हम मान लेते हैं BL, इसे हम मान लेते हैं BR। ओके, और इसे, ये तो A है, ये तो हमने BR और A को स्वैप कर दिया। ठीक है, तो जब BR और A को स्वैप कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास आ गया BR, यहाँ पर हमारे पास आ गया BL, और यहाँ पर हमारे पास आ गया A। तो जब हमारे पास यहाँ पर A आ गया तो हमारे पास अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि जैसे मान लीजिए ये छोटा है। ओके, ये साइज़ छोटा है, तो जब हमने इसको स्वैप किया तो ये सॉर्टेड हो जाएगा। मतलब सॉर्टेड मतलब कि जैसे अगर हमने इसको स्वैप किया
तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये अपनी फाइनल पोजीशन पर आ जाएगा, ये अपनी फाइनल पोजीशन पर आ जाएगा। मान लीजिए अगर हमारे पास होता कि एक एरे होता जिसके d इज इक्वल्स टू 5, मतलब 5 से रोटेट करना है और साइज इक्वल्स टू 7 है, साइज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर होता 2, यहाँ पर 5 होता, यहाँ पर 2 होता, ठीक है। तब हम क्या करते, इसको a लेते, इसको b लेते, और तब हम क्या करते, जो छोटा वाला है, जो छोटा वाला साइज़ है ये, ठीक है, इसको स्वैप करते इस 2 पे। ओके, जब इसको स्वैप करते तो हमें ये ध्यान रखना होता हमेशा कि जो छोटा वाला होता है वो हमेशा फाइनल, मतलब फाइनल पोजीशन पर होता है। ओके, जो बी जो होगा वो हमारा फाइनल पोजीशन पर होगा। अब जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7, इसको हमें 5 से रोटेट करना है। तो 5 से रोटेट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, इसको हमें 5 से रोटेट करने के बाद 5 हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा इसको रोटेट करने के बाद 5 से 6 7 1 2 3 4 5। अब इसमें देख लीजिए, जब हमने 2 कर लिया था पार्टीशन, क्योंकि जब जैसे हमारे पास d इज इक्वल्स टू 5 था, तो हमारे पास ये तो 2 का पार्टीशन आ गया था और ये 5 का पार्टीशन आ गया था। तो 5 जो 2 का पार्टीशन है वो हमेशा फाइनल साइज़ पर रहेगा पहले रोटेशन के बाद, मतलब पहले स्वैप के बाद, ब्लॉक स्वैप के बाद फाइनल पोजीशन पर रहेगा। तो देखिए 6 7 और मैंने जब पहली आइट्रेशन हुई तो 6 7 कहाँ पर आया, 6 7 यहाँ पर आ गया, उसके बाद 3 4 5 1 2। ओके, अब ये हो गया, ये फाइनल पोजीशन पर है। अब हमें इसके अंदर दोबारा से वही चीज़ करनी। सो जब मुझे 5 से रोटेट करना था तो फिर देखिए यहाँ पे 6 7 आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको कि जो मिनिमम साइज़ वाला होता है वो हमेशा सॉर्टेड हो, मतलब हमेशा सही अपने फाइनल प्लेस पे आ जाता है। ओके, जब फाइनल प्लेस पे आ जाता है, ठीक है। अब और बाकी बचा हुआ ये है। तो पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमें ये चीज़ कि पहले स्मॉलेस्ट को और लार्जेस्ट कंपेयर करना है, स्मॉल लार्जेस्ट कंपेयर करना है, फिर स्मॉल वाले को उसके सेम साइज़ के एरे से स्वैप करना है। ये चीज़ हमें कब तक करते जानी है, हमें तब तक करते जाना है जब तक हमें इन दोनों का साइज़, मतलब जब दोनों का साइज़ इक्वल नहीं होता। तो जैसे हमें इक्वल मिल जाएगा उसके बाद हम एक लास्ट स्वैप करेंगे, उसके बाद हमारा एरे जो होगा वो फाइनली रोटेटेड हो जाएगा। ओके, फाइनली रोटेटेड हो जाएगा हमारा, हाँ। ओके, सो तो जब तक कि जैसे ही ये सेम हो जाएगा इन दोनों का साइज़, ठीक है, तो वैसे ही इन दोनों का साइज़ सेम हो जाएगा तो फिर हम लास्ट स्टेप करेंगे, उसके बाद साइज़ सेम हो जाएगा, उसके बाद सारा रोटेटेड हो जाएगा। ओके, सो अब जैसे ये फाइनल स्टेज पे आ गया तो हम क्या करेंगे, पहले तो लेफ़्ट वाले की साइज़ कितनी थी 5 और राइट वाले की साइज़ कितना था, 2। तो अब हम क्या करेंगे, 5 में से 2 माइनस किया। ओके, 5 में से 2 माइनस किया, कितना हुआ 3, और फिर कितना हुआ 3, और बचा हुआ कितनी 2, ठीक है, 3 और 2। सो अब हम देखेंगे, अब अभी भी लेफ़्ट वाला बड़ा है राइट वाले से, तो हम यहाँ पर राइट वाला 1 2 को, ओके, तो 1 2 को और यहाँ पर 3 4 इन दोनों को स्वैप करेंगे। तो 6 7 1 2 5 3 4। तो अब देखिए यहाँ पर भी जो छोटा वाला जो साइज़ था वो भी फाइनल पोजीशन पर आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब जो बड़ा वाला था उसमें से ये वाला माइनस करेंगे, ठीक है। अब 1 2, तो अब देखिएगा लेफ़्ट वाला छोटा हो गया, राइट वाला बड़ा हो गया। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, राइट वाला बड़ा हो गया तो हम क्या करेंगे, राइट वाले में से मतलब 1, तो छोटा वाला तो राइट वाले में से 1 और 5 इसको स्वैप करेंगे। ओके, मतलब 4 और 5 को स्वैप करेंगे। सो 6 7 1 2 4 3 5। ओके, अब क्या हो गया 4 3 5। सो 1 वाला ये फाइनल पोजीशन पर आ गया, अब 4 3। अब 4 3 में जैसे पहले राइट वाला 2 था तो अब राइट वाला 1 और ये भी 1। ओके, राइट वाला 1 और ये भी, मतलब जैसे अभी एक सेकेंड, ओके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। राइट वाला 1 और ये लेफ़्ट वाला भी 1, ठीक है। तो राइट और लेफ़्ट वाला 1 हो गया, तो उसके बाद हम देखेंगे कि 6 7 1 2, अब 1 1 हो गया, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से जैसे ही बाहर आएगा तो उसके बाद एक लास्ट स्टेप करेंगे 4 और 3 का, तो 3 4 5, और ये हो गया हमारे पास रोटेटेड।
ओके, और ये आ गया हमारे पास ट्रिगर्ड। ओके, सो पहले अब देखिए, सो पहले तो मैं क्या करता हूँ कि अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो हम लेके चलेंगे कि एक हमारे पास एक एरे होगा, एरे, ठीक है, एक एरे होगा, एरे। उसके बाद उसके अंदर हम डी साइज से अगर रोटेट करना है, ओके, और मान लीजिए साइज उसका एन है, ठीक है। तो पहले हम एक वेरिएबल लेके चलेंगे आई इज इक्वल टू डी, ठीक है, आई इज इक्वल टू डी, और एक जे लेके चलेंगे एन माइनस डी, जो कि बताएगा हमें जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे डी इज इक्वल टू 3 है तो हमें बताएगा कि ये पहले वाले का साइज, आई बताएगा हमें पहले वाले का साइज़ कितना, जे बताएगा हमें सेकंड वाले का साइज़ कितना है। तो फिर पहले वाले का साइज़ 3 आ गया, और जे का साइज़ कितना आ गया, जे का साइज़ कितना आ गया, 8 माइनस 3 5 आ गया। ओके, 8 माइनस 3 5 आ गया। तो 3 और 5, तो पहले हम चेक करेंगे कि वाई आई इज़ नॉट इज इक्वल टू डी। जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक आई की वैल्यू मतलब इन दोनों का साइज़ सेम नहीं हो जाता, तो जब तक इन दोनों का साइज़ सेम नहीं जाता, और एंड में कि हम क्या करेंगे, एंड में हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे ए आर आर में, ठीक है, ए आर आर में जो मतलब स्टार्टिंग एलिमेंट से लेकर के एंडिंग एलिमेंट, और साइज़ कितना होगा 1, मतलब साइज़ जो भी मतलब जब इक्वल होगा, है ना, तो इक्वल होगा तो आई कर देंगे, है ना। तो जो भी मान लीजिए ये हो गया स्टार्टिंग इंडेक्स, और ये हो गया उस एलिमेंट का स्टार्टिंग इंडेक्स। मतलब देखिए जैसे मान लीजिए एक एरे है, तो अगर हमें इसका साइज़ और इसका साइज़ इक्वल हो गया तो एंड में हमें एक स्टार्टिंग इंडेक्स ये देना पड़ेगा, एक स्टार्टिंग इंडेक्स ये देना पड़ेगा, और तब तक स्वैप करते जाएंगे जब तक ये आई एलिमेंट स्वैप नहीं कर देता। ओके, तब तक स्वैप करते जाएंगे। सो ये भी स्टार्टिंग इंडेक्स, ये भी स्टार्टिंग इंडेक्स, जहाँ से हमें स्वैप करना है। ओके, सो जहाँ से हमें स्वैप करना है, तो इसको मैं थीटा और फाई से डोनेट कर रहा हूँ। ओके, थीटा और फाई से, ओके, थीटा और फाई से। तो अगर इफ़ आई इज़ लेस देन डी, अगर आई इफ़ आई इज़ लेस देन जे, तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे, ठीक है, ए आर आर फाई थीटा और आई से। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, बड़ा वाला जो है जे बड़ा है, तो जे माइनस इज इक्वल्स टू, या फिर जे इज इक्वल्स टू जे माइनस आई कर देंगे, जे इक्वल्स टू जे माइनस आई कर देंगे। उसके बाद एल्स स्वैप कर देंगे, क्या स्वैप कर देंगे, एरे में, वरना हम क्या स्वैप कर देंगे, फाई कॉमा थीटा जे, है ना। मतलब हम जो जैसे जे अगर ये पॉसिबल नहीं है तो या तो आई इज इक्वल टू जे होगा, या फिर जे बड़ा होगा, ठीक है, आई इज इक्वल टू या तो जे होगा, या फिर जे छोटा होगा आई से, ठीक है, या तो जे छोटा होगा आई से, है ना। तो अगर जे छोटा होगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जहाँ से जे का इनिशियल इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, और फिर आई का इनिशियल इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, और लेंथ हमने जे कर दिया, ओके, लेंथ हमने जे कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आई बड़ा है तो आई इज इक्वल टू आई माइनस जे, ओके, आई इज इक्वल टू आई माइनस जे, तो ये कर दिया हमने। उसके बाद पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया हमारे पास, ठीक है। ये आगे मैंने आपको बता दिया पूरा ब्लॉक रोटेशन, ओके, ब्लॉक्स ऑफ रोटेशन। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट इफ़ यू हैव डाउट्स। ओके, होप सो डेट यू कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ओके, थैंक यू।